हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम परसेंटेज डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आपका स्ट्रेटजी डिस्कस किया था कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए क्रैश कोर्स लेकर आ रहा हूँ। वो जो भी हमारे चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, फ्री वीडियो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो मैं आज मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ अपने फर्स्ट क्लास में, वो परसेंटेज है। आइए हम देखते हैं परसेंटेज का हमारे एग्जाम के पर्पज से क्या उसका यूज़ है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो परसेंटेज को हम जानेंगे, ठीक है। अब उसका बेनिफिट्स हम देखेंगे कि एग्जाम में कैसे उठाते हैं। परसेंटेज को जानने के बाद सबसे पहले हम जानेंगे कि परसेंटेज होता क्या है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि x% दिया हुआ है, इट मीन्स क्या होता है कि 1/x/100, ठीक है। परसेंटेज मीन्स होता है कि 1/100, ठीक है। अब हम देखेंगे कि x% का वैल्यू निकाला तो x/100 हुआ, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 100% को निकाल कर चेक करते हैं। तो 100% का वैल्यू क्या होगा, 100% का क्या होगा, 100/100 कैंसिल होगा ये, तो क्या होगा 1। इस तरह से देखा मैंने कि 100% का निकाला तो क्या हो गया 1 आ रहा है, ठीक है। तो आगे हम चेक करेंगे कि आप 50% निकाल कर चेक करते हैं। 50% क्या होता है, ये सारे वैल्यू आपको पता होना चाहिए पहले से। एग्जाम में डायरेक्ट वैल्यू को पुट करें और आगे बढ़े एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करने के टाइम में। मैं आपको यहाँ पे मैं सिखा रहा हूँ कि कैसे हम निकालते हैं, किस तरह से हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे निकालते हैं, फास्ट निकालते हैं। एग्जाम में जब पुट करना होगा तो आपको ये ऑलरेडी पता होना चाहिए कि कौन सा वैल्यू को हमें वहाँ पे कैसे पुटअप करना है, ठीक है। यहाँ पे पहले से आपको वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए आपको पहले से, कि आपको एग्जाम में जाने से पहले सब कुछ पता होना चाहिए। लेकिन आपको पहले मैं सिखाता हूँ मेथड को कि हम परसेंटेज से फ्रैक्शन को में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे अच्छी तरह से समझें। इस तरह से मैंने बता रहा हूँ कि 50%, 100% का वैल्यू 1 होता है तो ये 50% है। तो 150 का क्या है, हाफ है, तो यहाँ हम हाफ करेंगे। सेम कंडीशन अप्लाई होता है 25% में। तो ये क्या होता है 25% क्या होता है इसका, 50 का क्या है, ये हाफ है, तो यहाँ पे क्या होगा हाफ करेंगे। 1/2 का हाफ क्या होगा 1/4 होगा। इसी तरह से निकालना होगा 12.5%, इसका हाफ क्या होगा 1/8 होगा। 6.25%, इसका हाफ करके निकालेंगे परसेंटेज तो क्या होगा 1/16 होगा। इसका हाफ करेंगे 3.125% निकालेंगे तो क्या होगा 1/32 होगा। तो देखा आपने कैसे मैंने इजिली आपको परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया आपको। तो ये आपको एग्जाम में क्या करना है कि ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ना कि आपको वहां पर निकालो क्वेश्चन पेपर पे लिख करके निकालो कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 3.12% का वैल्यू क्या आ रहा है, पॉइंट में चेंज कर रहे हो, काट रहे हो, तो काफी टाइम वेस्टेज होगा। इस तरह से आपको एक टिप्स पे होने चाहिए। अब देखते हैं कि इसका बेनिफिट क्या है, इसका एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे, आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। इसका क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं हम, इसका यूज क्या होता है, क्वेश्चन कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है कि 3.125% ऑफ 64 माइनस 6.25% ऑफ 48 प्लस 12.5% ऑफ 32, इसका वैल्यू क्या होगा। अभी आपको जस्ट बताया मैंने, बताया वैल्यू को कैसे कैसे निकालते हैं वो भी सिखाया मैंने। तो सभी का क्या करना है, वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। क्या करना है, पुट करना है वैल्यू को। तो अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था ना कि 50% का वैल्यू क्या होता है 1/2 होता है, 25 का क्या होता है 1/4 होता है, 12.5 का क्या होता है 1/8 होता है, 6.25 का क्या होता है 1/16 होता है, 3.125 का क्या होता है 1/32 होता है। तो यहाँ से वैल्यू को पुट कर दिया। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 3.125% दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू पुट करें तो क्या होगा ये 1/32 इंटू 64 माइनस 6.25 का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा 16, 1/16 इंटू 48, फिर प्लस का साइन देंगे। 12.5 का वैल्यू क्या होता है 1/8, तो 1/8 इंटू 32। तो इस तरह से देखेंगे कि कितना आसान हो गया फ्रैक्शन, आप काट करना इसको कितना आसानी से आप इजीली इसको काट सकते हैं। 2 से काट लो, ये भी कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, ये भी कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम। तो देख रहे हो क्या आ रहा है 2 - 3 + 4, इट मीन्स 2 4 2 और 4 प्लस करेंगे 6 - 3,
तो कितना आसानी से आप आंसर निकाल पाते हो अगर इस मेथड का यूज़ करना चाहते हो तो फ्रैक्शन को। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हम बहुत आसानी से इस सवाल को सोल्व कर पाए। इस तरह से एग्जाम में हम 1 मिनट के अंदर सोल्व कर लेंगे इस क्वेश्चन को। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैक्शन में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो बहुत सारे ऐसे अभी परसेंटेज है जिसको मुझे सीखना है। ठीक है, देखें अच्छे से, इसको देखें, समझें। आप देखते हैं कि आपको पता है कि 20%, 40%, 60%, ठीक है, 80%, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे ये 100 से अंडर 100 है, 100 प्लस चलते हैं। 120%, 140%, 160%, ठीक है। इस तरह से आप देखेंगे कि 20% का वैल्यू निकालना है मुझे, तो क्या होता है 1/5। सारे टिप्स हुए होने चाहिए, मैं आपको निकालने के लिए सिखा रहा हूँ यहाँ पे, वैसे आपको टिप्स भी होने चाहिए। 40% निकालना है तो क्या होगा, 20% होता है 1/5, तो 40 क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 40 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करो 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 2/5 हो जाएगा। सेम कंडीशन 20 में क्या मल्टीप्लाई करो तो 60 होगा, 3 करेंगे तो यहाँ 1/5 में 3 कर दो तो क्या होगा 3/5 हो जाएगा। सेम यहाँ 80 है तो 20 में क्या करोगे 4, तब 80 होगा, तो वहाँ 1/5 में 4 कर दो तो 4/5 हो जाएगा। इस तरह से देखा कि आपने इजीली सभी को आसानी से निकाल पाते हो। आप देखेंगे कि 100 प्लस में कैसे निकालते हैं। 120 लिखा हुआ है, 120% निकालना है। 20% का मालूम होता है आपको कि 1/5 होता है 20%। 120 निकालना है मुझे, तो क्या करेंगे, इस दोनों को हम प्लस कर लेंगे। क्या करेंगे प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/6 और 5। नीचे का जो वैल्यू होता है कॉन्स्टेंट, हम उसको पुटअप करते हैं। ठीक है, सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगा। 140 निकालना है तो 40 का देखेंगे कि क्या होता है, 40 का देखेंगे क्या होता है, 40 को होता है 2/5। यहाँ पर टिप्स भी होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 40 का निकालने के लिए नहीं बैठ जाना एग्जाम में। क्या होता है 40% 2/5 होता है, और 140 निकालना है, 100 प्लस 1 दिया हुआ है, ये दोनों को सम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 7/5, क्योंकि ये जो नीचे का होता है डिनोमिनेटर वो क्या होता है सेम लिखा जाता है। फिर 160 का देखेंगे क्या होता है 3/5 होता है, तो हम इस तरह से क्या निकालेंगे, इसको ही प्लस करेंगे दोनों को, तो क्या हो जाएगा 8/5 नीचे आ जाएगा। इस तरह से देखा आप लोगों ने कि ये कितना आसानी से हम फ्रैक्शन को निकाल पाते हैं, परसेंटेज फ्रैक्शन को कितना आसानी से हम निकाल पाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अब हमें देखना है कि फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब देखना है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट कैसे करते हैं। ठीक है, ये बता रहा था आपको मैं, आपको अभी जस्ट आप देखते हैं कि मान लो सपोज दैट लिखा हुआ 1/4 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो क्या करोगे आप, इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 25% आ जाएगा। अगर इस तरह से लिखा हुआ 1/5 लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट, ये फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। क्या करोगे आप, इसको 100 मल्टीप्लाई करोगे, इस तरह से मल्टीप्लाई करने क्या होगा 20, तो ये 20% आ जाएगा। तो ये क्या होगा परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाता है। अगर 4/5 लिखा हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, ये 24 या 80, ये क्या होगा 80% हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हो आप आसानी से हम कन्वर्ट कर पाते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट कर पाते हैं। तो ठीक है, अब हम देखते हैं आगे क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम क्वेश्चन पे देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन पर हम कैसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको हम लोग कैसे हैंडल करते हैं। तो फ्रैक्शन के मेथड से हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को अपने मेथड से यूज़ करते हो एग्जाम में तो काफ़ी टाइम वेस्ट होगा भी और काफ़ी टाइम लगेगा, आंसर भी नहीं आ पाएगा। जैसे आपको देखता हूँ आपके मेथड से बनाकर चेक करता हूँ, कह रहा है किसी संख्या को, मान लीजिए सपोज दैट नंबर x है, संख्या x है, उस नंबर में क्या कर रहा है कि 16/3% ऐड करने के बाद, तो इसको ऐड कर देते हैं, मतलब जोड़ देते हैं, तो क्या आ जाता है 4956 आ जाता है। ठीक है, इसको अगर सोल्व करोगे आप तो काफ़ी टाइम लेगा। ये क्या हुआ, ये काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए हमें इसका यूज़ नहीं करना है, इस मेथड का यूज़ नहीं करना है। हमें क्या यूज़ करना है, इसके लिए हमें क्या यूज़ करना है, आपको बताया था कि 16/3% की वैल्यू को आपको पहले से याद होना चाहिए कि इसका वैल्यू क्या होता है। एग्जाम में आप निकालने के लिए नहीं बैठ जाना, इसको क्या करना कि अपने पहले से आपको पता होना चाहिए इसकी वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है। तो आपको बताया कि अगर कोई फ्रैक्शन इसलिए लिखा हुआ है कि 1/6 लिखा हुआ है, तो इसमें क्या हो 1/6 में क्या है 6 जो मेन है,
क्या है, मेन नंबर है, रियल नंबर मतलब मेन नंबर ए रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि 6 का 16/3% क्या है, 1 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या को उसके 16/3% से जोड़ने पर, मतलब इस 6 का इतना परसेंट क्या है, 1, अगर जोड़ने के बाद क्या हो जाता है, 4956 आ जाता है। ठीक है, तो इस नंबर का 16/3% क्या हो गया, 1 हो गया। इस मतलब इस दोनों को जोड़ते हो तो क्या आ जाता है, 7 आता है। तो 7 यूनिट इक्वल टू क्या हो रहा है, 4956। ठीक है, तो 1 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 708 होगा। अब मुझे निकालना क्या है, मेन नंबर निकालना। मेन नंबर है क्या, 6 है, तो इस 6 में जाकर हम मल्टीप्लाई कर देंगे क्या, 708। तो क्या होगा, 7248, ये आएगा आपका आंसर। इस तरह से आप आसानी से इस मेथड से आप निकाल सकते हैं आंसर को। अब देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। आप लोग अच्छे से समझ लें इसको, एग्जाम में बहुत ही काम आएगा क्वेश्चन सोल्व करने के टाइम में। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन करें, किसी संख्या में उसका 8/3% घटाने पर, अब आपके मेथड से फिर यूज़ करोगे। देखो तो x माइनस एक्स का 81/3% निकालोगे तो क्या लिखा है, 5544, ये दिया हुआ है आपका। फिर काफ़ी टाइम लगेगा निकालने में, तो आपको पता होना चाहिए कि 81/3% क्या होता है, 1/12 होता है। इसमें भी मेन नंबर आपका 12 हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या कर रहा है कि इस 12 जो मेन नंबर का 81/3% क्या है, 1 है। इसमें से इसको अगर माइनस कर देते हो तो इसके बराबर आ जाता है, 554 के बराबर। तो यहाँ पे माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 यूनिट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5544। यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकालोगे क्या हो जाएगा, 504। ठीक है, अब निकालना मुझे क्या है, मेन नंबर निकालना है। क्या मेन नंबर क्या है, 12। इस 12 में मल्टीप्लाई कर दो 504, तो ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 6048, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखा आपने कितनी आसानी से मैं निकाल पाते हैं इसको अपने फ्रैक्शन मेथड को यूज़ करके। अब देखते हैं सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। किसी संख्या को उसके 11/9% जोड़ने पर 900 प्राप्त होता है। अब मुझे पता होना चाहिए पहले से कि 11/9% की वैल्यू क्या होती है, 1/9। मेन नंबर क्या हो गया आपका, ये हो गया। अब इस 9 का 11/9% क्या हो गया, 1 हो गया। कह रहा है जोड़ने पर, इट मीन्स ये दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 900। ठीक है, तो काट दो 0 से 0, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 90 आ गई। अब निकालना है मेन नंबर, संख्या निकालना है। तो क्या है संख्या, मेन क्या है, 9, इसमें 90 मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा, 810। इस तरह से आपका आंसर ये आ जाएगा। कितने आसानी से निकाल पा रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब हम देखना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आयत की लंबाई, रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 37.1/2% इंक्रीज कर दिया जाता है और उसकी ब्रेथ को 20% डिक्रीज कर दिया जाता है। तो जानते हो कि रेक्टेंगल का जो एरिया होता है क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। आपको 37 1/2 का फ्रैक्शन भी पता होना चाहिए, परसेंट कितना होता है, और 20 का भी पता होना चाहिए तब क्या होता है। इसका 1/5 होता है। ठीक है, इसका अगर निकालना चाहो तो क्या हो जाएगा, 37 × 2 74 175। ठीक है, बाई 2 × 100। तो 4 से काट दो इसको, 3 से काट दो, क्या आ जाएगा, 3/8। ठीक है, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि किसी आयत की लंबाई इतना 37 1/2% बढ़ा दी जाए। अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है 3/8, अभी जस्ट बताया आपको कि जो 8 है वो क्या होता है, मेन नंबर होता है। इसका मतलब कि पहले उसकी लेंथ क्या थी, 8 थी। पहले क्या थी लेंथ उसकी, 8 थी। अब क्या किया, उसकी लेंथ को बढ़ा दी जाती है। तो बढ़ाया कितना, 3 बढ़ा दिया, तो कितना हो गया, 11 हो गया। अब ब्रेथ में क्या कर रहा है, 20% कम कर दिया। 20% कम कर दिया जाता है, मतलब 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/5। यहाँ पे मेन नंबर क्या हो गया, 5। मतलब पहले 5 था, अब क्या हो गया, ये 1 कम गया, डिक्रीज हो रहा है, तो क्या होगा, 4 होगा। इस तरह से हम इसका एरिया निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 होगा, यहाँ क्या होगा, 44। पहले क्या था, एरिया 40 था, अब क्या हो रहा है, 44 हो रहा है। मीन्स 4 प्लस हो रहा है इसमें। तो 4 × 100/40, इसे काट देंगे तो क्या आएगा, 10%। तो 10% क्या हो जाएगा, उसका परसेंटेज चेंज होगा इसमें, इसके एरिया में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसकी साइड्स भुजाएं 40% बढ़ा दी जाती है, तो उसके एरिया में क्या चेंजिंग आएगा। तो आप जानते हो कि ये एरिया रेक्टेंगल का क्या होता है, ठीक है ना, साइड का स्क्वायर होता है। क्या होता है? साइड का स्क्वायर होता है इसका एरिया, है ना। तो चारों साइड की बात कर रहा है, तो इसका निकालने का तरीका क्या होता है, इसमें ऐसे कर सकते हो आप, x + y + xy / 100 ऐसे निकाल सकते हो, बढ़ा दी जाती है। तो क्या हो जाएगा ये 40 + 40 + 40 × 40/100, ये क्या होगा 80 प्लस 0 से 0 0 से 100 है ना, 0 16 क्या हो जाएगा 96% चेंजिंग आएगा। तो देखा आप लोगों ने, इस तरह से हम सोल्व करने के लिए कितना टाइम ले रहे हैं किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। 1 मिनट भी किसी क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टाइम नहीं ले रहा है। आपको खुद डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा मेथड को अप्लाई करना है एग्जाम में, ठीक है। तो वेस्ट मेथड क्या है, फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई करके निकालो, क्वेश्चन को आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है। आप लोग के लिए आज की क्लास यही है। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे पार्ट 2 में, फ्रैक्शन से आगे आप चलेंगे, थोड़ा थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल के बढ़ते जाएंगे। जिस स्टूडेंट को 0 से सीखना है तो आसानी से सीख सकते हो इस मेथड को, ठीक है। थैंक यू सो मच।